नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और रोज की तरह हम एक बार फिर से ये खास बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं श्वेता और आज मेरे साथ गीतिका हैं। तो श्वेता और गीतिका खास करके आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगी वो खबरें जो कि दूसरी जगह या तो आप मिस कर चुके हैं या फिर थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि ये बुलेटिन खास करके हमने आपके लिए डिजाइन किया है। वो खबरें जो आपने कहीं और नहीं देखी होंगी या फिर आपके सरोकार से जुड़ी हुई है, उसको हमने इसमें रखने की कोशिश की है। तो चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। जी हां, उत्तराखंड के ओली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है। उत्तराखंड का ओली करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां से चीन सीमा की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है। इतने ऊंचे इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। इस युद्ध अभ्यास की तस्वीरें और कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि सामने आए एक वीडियो में एक हेलीकॉप्टर से दोनों देशों की सेना के जवान उतरते दिखे। साथ ही भारतीय सैनिक अमेरिकन सेना के जवानों को आत्मरक्षा के गुर सिखाते हुए भी यहां पर नजर आए। एक सैनिक ने बताया कि अगर दुश्मन पीठ पर बंदूक सटाकर सरेंडर करने को कहे तो कैसे बचाव किया जा सकता है। तो ये तमाम तरीके यहां पर दिखाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका सेना का यह युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसमें भारतीय सैनिक किस तरह से अमेरिकी सैनिकों को सिखा रहे हैं कई तरह के करतब और गुर। वो इन तस्वीरों में, इन वीडियो में आप देख सकते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर देखिए किस तरह से हमारे सैनिकों का दम देखने को मिल रहा है, अपने आप में काबिले तारीफ है। और राजस्थान में आपको बता दें कि सर्दी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। माउंट आबू सबसे ठंडा रहा। आलम यह है कि प्रदेश में इस एकमात्र हिल स्टेशन में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, यानी कि वहां पारा 0 की तरफ बढ़ रहा है। माउंट आबू में कारों की छतों और मैदानों पर ओस की बूंदें जमी हुई नजर आई। जी हां, आलम यह है कि ठंड की वजह से झील और दूसरे पिकनिक स्पॉट्स पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सैलानियों की संख्या काफी कम हो गई है। लोग अलाव ताप कर दिन काट रहे हैं, लेकिन गर्म कपड़ों के बाजार गुलजार हो गए हैं। टोपी और मफलर के बाजार सड़कों के किनारे सजे हुए हैं। तो देखिए, अभी ठंड ने दस्तक ही दी है, लेकिन शुरुआत में ही देखिए राजस्थान के माउंट आबू में, जो कि वहां का हिल स्टेशन है, वहां पर तापमान इतना गिर गया है कि दुकानदारों के तो चेहरों पर खुशी आ गई है, क्योंकि वहां पर जितने भी गर्म कपड़े हैं उसकी बिक्री अचानक से जबरदस्त बढ़ गई है। किस तरह से लोग अलाव काट रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा इन तस्वीरों को देखकर कि पारा यहां पर कितना गिर गया है। हमें ये पता लगा कि काफी ज्यादा हद तक यहाँ पे ठंड है। आप लोग देख सकते हो कि क्या हालत हो रही है, जूझ रहे हैं हम सब लोग। और ये नक्की लेक का व्यू देख रहे हो, एकदम पूरी तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है। हम लोग क्या फ्रेंड टूर पे आए थे, जोधपुर से आए थे। तो जोधपुर में हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि माउंट में इतनी ठंड पड़ेगी। काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग खेलों में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों का जोश भी काफी हाई दिखा। ऐसे में इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए राज्य की पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा भी खिलाड़ियों के बीच पहुंच गई। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बल्लेबाजी में हाथ आजमाए और लंबे लंबे शॉट्स लगाए। फिर गेंदबाजी में भी उन्होंने अपना दम दिखाया। इसके बाद वो वॉलीबॉल खेलती हुई नजर आई, वो भी साड़ी में। अपने आप में ये देखने लायक वीडियो है। बाद में वो कबड्डी के मैदान पर विरोधी टीम को ललकारती हुई भी नजर आई। अपने बीच मंत्री को देखकर खिलाड़ियों का हौसला कई गुना बढ़ गया। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरह से मंत्री जब पहुंचे इन खिलाड़ियों के बीच तो किस तरह से कबड्डी खेलती हुई नजर आ रही हैं। शायद इन्हें भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए होंगे। और हर तरह का स्पोर्ट, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी बात है, हर कोई हर स्पोर्ट नहीं खेल सकता, लेकिन यहां पर इनको वॉलीबॉल खेलते भी देखा गया, इनको बैटिंग करते हुए भी देखा गया और कबड्डी।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व से भटककर एक बाघ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। फिर वो जंगल के पास वाली एक सड़क के बीचों बीच बैठ गया। बाघ को सड़क पर कब्जा जमाए देख वहां से गुजरने वाले लोग दहशत में आ गए। ऐसे में बाघ के रास्ते से हटने का इंतजार कर रहे लोगों ने राह बदलने में ही अपनी भलाई समझी। इस दौरान कुछ लोगों ने सड़क पर पसरे बाघ का वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। बताया गया है कि यह बाघ बाद में जंगल की तरफ चला गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि टाइगर रिजर्व जो है, यहां पर लोग खास करके जाते हैं इन टाइगर्स को देखने के लिए, बाघ को देखने के लिए। लेकिन जब वो खुद आ जाए बीच सड़क पर और आपसे दो चार हो जाए, उसका आमना सामना हो जाए, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उसके बाद एक ही रास्ता बचता है वापस जाने का। अगली गुड न्यूज राजस्थान से है। वहां अजमेर में पुलिसकर्मियों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी देने की शुरुआत हो गई है। अजमेर के गेगल थाने के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। अगले कुछ दिनों तक इस पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। फिर इसमें आई कमियों को दूर करने पर रणनीति तैयार होगी। फिर ये व्यवस्था पूरे जिले में लागू कर दी जाएगी। यानी कि जल्द ही जिले में सभी पुलिस वालों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलने लगेगी। ऐसे में वो अपने परिवार के साथ वक्त भी बिता पाएंगे, साथ ही काम का बोझ भी कम होने से पुलिस वालों का तनाव कम होगा। यही वजह है कि इस पहल की सभी तरफ तारीफ की जा रही है। हमारे जवानों को जो थाने और चौकियों पर पदस्थापित है, उनको वीक के अंदर एक दिन रेस्ट देने का डिसीजन लिया है और ये हमारे गेगल थाने से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लागू कर रहे हैं। इससे हमारे जवानों को थोड़ी सुविधा रहेगी। उनके घरेलू सामाजिक जो कार्यक्रम हैं या परिवार के साथ में वो अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें और उनके तनाव में कमी आए। इसको लेकर के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू कर रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में क्राइम पर कंट्रोल के लिए नई पहल की गई है। वहां बाइक पर सवार पुलिस वालों को यह जिम्मा दिया गया है। चीता पुलिस के जवान बाइक पर शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। जी हां, बाइक पर गश्त लगाने वाले इन जवानों को डायरी पेन भी दिए गए हैं ताकि वो लोगों की शिकायतों का रिकॉर्ड रख सके। ऐसे में कोई भी अधिकारी इन शिकायतों को देख सकता है और उन शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ले सकता है। बताया गया है कि हरिद्वार के शहरी इलाकों के बाद गांव के इलाकों में भी इस तरह की चीता बाइक की शुरुआत की जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर गोवा की भी दिखाई थी, जहां पर 100 बाइक्स दिए थे कंपनी ने पुलिस वालों को, गोवा पुलिस को, और वहां भी कुछ इसी तरह से गश्त करने की बात की गई थी। लेकिन अब हरिद्वार में भी देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जहां पर देखिए कोने कोने में, क्योंकि 2 व्हीलर है, कहीं भी जा सकते हैं और जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं ये पुलिस वाले, तो उनके लिए भी आसानी, और खास करके जो वहां के आम लोग हैं उनके लिए भी ये आसानी होगी। देखिए, हमारे शहर में जो चीता पुलिस है वो बेसिकली सारी सूचनाओं पर जो कंट्रोल रूम पर आती है उसको अटेंड करना उसकी प्राथमिकता होती है और सड़क पर रहने से उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सके, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो, तो इस तरह से एक उनकी किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लिखें, इंदराज करें, जिसको कोई भी अधिकारी चेक कर सके कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, डायरी रखें अपने साथ। और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर में जो है एक जनता के ऊपर विश्वास होता है कि पुलिस हर जगह मौजूद है और कोई भी सूचना उसको तत्काल अटेंड करें, इसलिए इनको एक फ्लैग ऑफ करके एक नया मोटिवेशन करके इनको रवाना किया गया है। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो 7 समंदर पार की दूरियां भी 7 कदम की हो जाती हैं। ऐसे ही प्यार की एक दास्तां उत्तर प्रदेश के बस्ती में देखने को मिली। वहां जापानी दुल्हन और बस्ती के रहने वाले अजीत त्रिपाठी शादी के बंधन में बंधे हैं। इस शादी के लिए लड़की का पूरा परिवार जापान से बस्ती पहुंचा है, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करवाई गई। जापान से आए लड़की वाले हिंदू रीति रिवाज को देखकर काफी खुश हुए।
आपको बता दें कि बताया गया कि अजीत पढ़ाई के बाद नौकरी करने के लिए जापान चले गए थे। वहां वो एक जापानी कंपनी में काम करते थे, जहां उनकी मुलाकात दुल्हन बनी मिसाको से हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में जापानी दुल्हन और भारतीय लड़के की देखिए किस तरह से यहां पर शादी हो रही है। अपने आप में ये अनूठी शादी है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में दूरियां मायने नहीं रहती है। आप 7 समंदर पार भी हों, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि वो 7 कदम ही रहते हैं और वैसा ही यहां भी हुआ। 7 समंदर पार से दुल्हन बाकायदा भारत ही नहीं, भारत के उत्तर प्रदेश पहुंची और बस्ती में पूरे रीति रिवाज के साथ, भारतीय रीति रिवाज के साथ फेरे लेती हुई नजर आई, जो कि बेहद खूबसूरत तस्वीर है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। यह मैच सुबह 7 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता था, जबकि दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था। न्यूजीलैंड अभी सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत को यह मैच हर हाल में जीतना होगा, नहीं तो वो वनडे सीरीज गंवा देगा। भारत अगर ये मैच जीतता है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी और इस आखिरी और निर्णायक मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर अभ्यास किया। इस बीच भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का कहना है कि वो मुकाबले के लिए तैयार है। उनका फोकस भविष्य के बजाय मौजूदा गेम पर होता है। यूजुअली क्या होता है, हम अपनी गेम को बहुत प्यार करते हैं और अपने टाइम को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसी में साथ में जब टीम के लिए अच्छा खेलते जाते हैं आप, तो इतना सोचते नहीं है कि मुश्किल है, ईजी है हमारे लिए। आप उस मोमेंट को सिर्फ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और उसमें आप जब अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो और अच्छा लगता है आपको। लेकिन ऐसा कुछ पक्का नहीं होता कि आपने सोचा होता है कि मैं मेन बॉलर बनना चाहता हूँ या फिर 1 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि जैसे आज मेरा मैच है या फिर कल मेरा मैच है, तो उस पर बंदा ज़्यादा फोकस करता है और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं। उससे ज़्यादा फायदा मिलता है एज अ प्लेयर और एज अ टीम भी। और खेल के बाद अब बात कर लेते हैं फिल्मों की। गोवा के पणजी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शानदार समापन हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी, जिनमें अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना का नाम भी शामिल रहा। 9 दिनों तक चला ये फेस्टिवल लोगों के लिए यादगार बन गया। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई देशों के कई भाषाओं की फिल्में दिखाई गई थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस सफल आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद दिया। मैं तो यही कहूंगा, पिछले कई वर्षों में जो प्रयास किए गए, शानदार 53rd एडिशन रहा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। 282 से ज्यादा पिक्चरों को दिखाया गया, लगभग 35,000 मिनट स्क्रीनिंग होना, 167 ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस में, चाहे देश से विदेश से, रीजनल से लेकर इंटरनेशनल, सब मूवीज को यहां देखने का अवसर मिला है। और यही ताकत है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, जो हर साल लगातार बढ़ रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में भी इससे और शानदार होगा, ताकि हम रीजनल कंटेंट को भी इंटरनेशनल कर सकें। और केरल के त्रिशूर में एक इस्लामिक संस्थान में संस्कृत के श्लोक गूंजते हैं। इस संस्थान के छात्र और शिक्षक संस्कृत में ही संवाद करते नजर आते हैं। उन्हें गीता उपनिषद भी पढ़ाई जाती है। इस इस्लामिक संस्थान के प्रबंधन ने बताया कि संस्कृत उपनिषद पुराण पढ़ाने के पीछे का मकसद छात्रों में दूसरे धर्मों के बारे में ज्ञान और जागरूकता पैदा करना है। अपने आप में काफी अनूठा है ये, और ये खबर भी काफी अनूठी है। आपको बता दें कि इस कॉलेज में उर्दू और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा कला में एक डिग्री कोर्स भी चलाया जाता है। छात्रों को संस्थान में चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। कुछ छात्रों ने हाल ही में बताया कि शुरू में अरबी की तरह संस्कृत सीखना कठिन था, लेकिन लगातार अध्ययन और अभ्यास से ये वक्त के साथ आसान हो गया। धनम ददाति धनम अयं निज परो वेदि गणना लघु चेदसाम् उदार चरिदानां तो वसुदैव कुटुंबकम्।
चलिए बढ़ेंगे आगे। विवाह समारोह में दूल्हों की घुड़चढ़ी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। वहां एक लड़की की घुड़चढ़ी हुई जिसमें शामिल मेहमान खूब थिरके। बैंड बाजे के साथ दुल्हन बनने से पहले बेटी की घुड़चढ़ी करवाई गई। जी हां, लड़की के परिवार वालों ने इस दिन को खास बनाने के लिए सारी तैयारियां की, जिसके बाद हाथों में मेहंदी रचाए सिमरन घोड़ी पर सवार हो गई। सिमरन और उसके परिवार ने अपनी इस कोशिश को बेटा बेटी के भेदभाव को खत्म करने वाला बताया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। देखिए, जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ रस्में भी बदलने लगी हैं। अब लड़के लड़की में वाकई कोई फर्क और भेद ऐसे भी नहीं रहा है। तो यहां खास करके इनके परिवार लोगों ने भी, यानी कि सिमरन के परिवार वालों ने भी यही सोचा कि इस भेदभाव को खत्म करते हैं और घुड़चढ़ी लड़के ही क्यों, लड़की क्यों नहीं कर सकती। और इसी के मद्देनजर ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है मुजफ्फरनगर से, जहां पर सिमरन दुल्हन बनने के बाद उसकी घुड़चढ़ी हुई और पूरा परिवार बैंड बाजा बारात के साथ निकला। देखिए, ये बात तो वो कहने वाली हो जाती है कि लड़का घुड़चढ़ी करता है या लड़की घुड़चढ़ी कर रही है, जो भी है, पर मेरे फैमिली ने हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे को कभी ऐसा लड़की की तरह नहीं रखा गया, हमेशा लड़की की तरह ही रखा गया है। और ये तो घर वालों की खुशी थी और मेरे दीदी और जीजू का था, जिन्होंने ये सब करवाया और सब लोग काफी खुश थे। इस चीज से हम लोग शायद थोड़ा आगे बता पाए कि लड़की और लड़के में फर्क ना करें, आप भी वैसे ही करें जैसे हम लोग ने किया। हम भी खुश हैं, लड़के वाले भी खुश होते हैं, तो हमने अपनी खुशी ऐसे जाहिर कर दी है। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और गीतिका के साथ फिलहाल इतना ही।